Hello students, I am Kaushik Sharma, your maths teacher. So today in this introductory class, I am going to introduce a very important concept for both class 9 and 10, that is about polynomial. So क्या होता है polynomial? Okay, so polynomial को जानने से पहले before going to the definition of the polynomial, तो हम एक term समझना पड़ेगा. So what is this? Algebraic expression. So algebraic expression क्या होता है? An expression which contains variables, they are separated by addition and subtraction. मतलब वो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है और उनमें डिवीजन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है. फॉर एग्जाम्पल x by y, it's an expression. X plus y, it's an expression. X, y, z plus something u, it's an expression. So these are algebraic expression. Now come to the point, what is polynomial? Polynomial क्या होता है? वो एक स्पेशल टाइप के एक्सप्रेशन होता है, algebraic expression. तो किस टाइप के algebraic expression को हम polynomial बोलेंगे? वो है definition. An algebraic expression where the powers of the variables are only whole numbers is called a polynomial. मतलब क्या होता है? Power. Suppose take this example, x square plus 5x minus 5. यहां पे देखिए पावर क्या होता है. This is power. यहां पर पावर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर 1 है. लेकिन यहां देखिए, यहां तो पावर 1 नहीं है ना. You can write this expression by x to the power minus 1 and y to the power minus 1. So ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. तो मतलब powers should be whole numbers. That is, it may be 0, it may be 1, it may be 2, etc. But it can't never be 1 by 2 या फिर -1, -2 या फिर 3 by 2. तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता और नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता. बाकी होल नंबर्स हो सकता है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो उसके बाद आते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. क्या होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ा पावर कौन सा है? यहां पर देखिए, यहां पर ये 3 है पावर और 1 है, तो डिग्री विल बी 3 बिकॉज 3 इज द हाईएस्ट पावर फॉर दिस पॉलिनोमियल. यहां देखिए, यहां पर x plus y plus z, it's a polynomial and the powers is 1 1 1, so the degree will be 1. Next, xy plus yz plus zx. Oh, it's a very special type of polynomial. If you have the product of variables, suppose xy, the powers will be 2, not 1, because if you replace y by x, then it will become x square. So here don't take it as power 1, it should be power 2. That is why the degree is 2. Okay, so now the representation of a polynomial. Suppose you have a polynomial x square minus 5x plus 2. It contains only one variable, that is x. So this polynomial, we say that it's a polynomial of the variable x. तो to represent this type of polynomial, तो हम क्या करते हैं? px, fx या gx, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं. Suppose px, here x square minus 5x plus 2 is a polynomial. It contains, यहां पर only एक ही वेरिएबल है x, सो यहां पर हम क्या
डिनोट करेंगे, px से डिनोट करेंगे, या फिर fx से, या फिर gx से। तो ऐसे होता है। या फिर इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y, सपोज y स्क्वायर माइनस 2, तो हम उसको py से डिनोट करेंगे, या फिर t क्यूब माइनस 28t स्क्वायर प्लस 2। यहां पर क्या होता है, यहां पर t है वेरिएबल, तो हम pt या फिर ft या फिर gt से डिनोट करेंगे। तो यह होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब हम सॉर्ट करते हैं, शॉर्टकट से ऐसे लिखते हैं px। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म आते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। द रियल नंबर्स फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो आर कॉल्ड एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो लेट मी एक्सप्लेन। क्या होता है, सपोज आप इस पॉलिनोमियल के ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 2। तो आप यहां पर कुछ नंबर्स रखिए x के जगह पर। ओके, इफ यू पुट 1 हियर, सपोज मैंने x के जगह में 1 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो क्या होगा, ये 1 स्क्वायर तो 1 होगा, ये माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 होगा, और ये प्लस 2 होगा। तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो पूरे मिलकर क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन यही बोलते हैं कि जिस रियल नंबर्स के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, उस वैल्यू को बोलेंगे, उस रियल नंबर को बोलेंगे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इन केस ऑफ दिस पॉलिनोमियल 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि अब 1 रखोगे ना x के जगह पर, तो ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कुछ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 2। तो ऐसे करके हम जीरोस निकाल सकते हैं। ओके, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो हम देखेंगे। और एक बात क्या, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर आल्सो नोन एज रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये साइनोनिम्स है, जीरो भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। ओके, सो अब हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन करके कैसे जीरोस को निकालते हैं। अच्छा, तो उससे पहले एक हम इंस्पेक्शन करते हैं। क्या होता है, सपोज यू आर गिवन दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 2। पहले आपने क्या किया, जीरो पुट करके देखा x के जगह पर, तो 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। तो यहां पर हो गया क्या, 0 माइनस 0 प्लस 2, दैट मीन्स 2। नेक्स्ट आपने 1 पुट करके देखा, ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 0 आ गया। तो यहां देखिए 0 पुट करने पर 2 आया, मतलब ये 0 x इक्वल टू 0 कैन नॉट बी ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बट x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बिकॉज ये वैल्यू 0 आ गया। अच्छा, ऐसे करके तुम मतलब कोई अलग पॉलिनोमियल दिया जाए तो आप 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट करके, ऐसे देखकर मतलब इंस्पेक्ट करके आप जीरोस को निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कितना पुट करोगे वैल्यू, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। देखते हैं कैसे यूज करते हैं। पहले पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 2 यही लेते हैं फॉर एग्जांपल, इक्वल टू 0 ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद इसको फैक्टराइज कर दीजिए। आई थिंक आप लोग क्लास 8 में
ये सीखा होगा कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। तो ये माइनस, अच्छा, +2 इक्वल टू 0। यहां पर 3, तो ये थर्ड टर्म और ये फर्स्ट टर्म 2 into 1, इसका कोएफिशिएंट 2 into 1। सो 2 into 1 को हम कैसे कर सकते हैं? 2 into 1 इक्वल टू 2। सो 2 को हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं, 1 into 2 या फिर 2 into 1, एक ही बात है। तो देखिए यहां पर मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 3 है और ये 2 + 1 करके या फिर 1 + 2 करके हम 3 पा सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 + 1। तो इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं दो टर्म में। तो ये बन गया क्या? 2x + x + 2, और ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2x - x + 2 = 0। तो अब क्या करना है? इस पेयर से कुछ कॉमन लेना है और इस पेयर से कुछ कॉमन लेना है। तो इस पेयर से हम क्या कॉमन लेंगे? ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, x - 2। और यहां से देखिए यदि किसी को भी कॉमन नहीं ले सकते आप, तो आपको 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम -1 ऐसे इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम आया, x - 2 x - 2, मतलब हम सही तरीके से जा रहे हैं। तो x - 2 एक ले लीजिएगा और यहां से बच गया x, यहां से बच गया -1। तो x - 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करते हैं? ये तो फैक्टराइज हो गया ये पॉलिनोमियल, x - 2 इंटू x - 1। अब हम लिख सकते हैं क्या? ये हम इरेज कर देते हैं, x - 2 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल इक्वेशन हो गया, लिनियर इक्वेशन। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 2 और यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं 1। तो x का वैल्यू 2 पुट करने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू 1 पुट करने पर भी इसका वैल्यू 0 आएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस होंगे, एक x = 2 और एक x = 1। तो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये पॉलिनोमियल का कंसेप्ट हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।